विज्ञान कहता है शंख की आवाज जहां तक सुनाई देती है जीवाणु मर जाते हैं। घर को गाय के गोबर से लीपने से बैक्टीरिया मर जाते हैं और यज्ञ के धुएं से पर्यावरण ठीक रहता है। सनातन विज्ञान ने इसे धर्म या भगवान से इसलिए जोड़ा ताकि डर से लोग करें, लेकिन जब से हमने इसे अंधविश्वास समझा तब से मरने लगे। पहले चूल्हे पर खाना बनता था, धुएं से माताओं या बहनों की आंख से जो पानी निकलता था तो पूर्वज कहते थे कि खराब चीज बहेगी बेटा, आंख की रोशनी बनी रहेगी। अब आज के 40 साल पहले 10 में से 1 महिला को चश्मा लगता था। फिर धीरे धीरे हम नई दुनिया में आए, गैस पर खाना बनने लगा। नतीजा हर 10 में से 8 के चश्मा, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि चश्मा। पहले खाना घर में खाते थे, शौच बाहर, अब शौच घर में खाना बाहर। नतीजा बीमारी घर के अंदर, हवा पानी खरीदने तक की नौबत आ गई। चेहरा मास्क से छिपाए घूम रहे हैं। ये है हमारा विकास। अपनी कीमत खुद गवाई हमने। पुराने जमाने में किसी के पास फोन नहीं होता था, सब चिट्ठी लिखकर काम चलाते थे, लेकिन आज आपको बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के पास एंड्रॉयड फोन मिल जाएंगे तो गंदी वीडियोज आसानी से देखने को मिल जाती हैं और आसानी से ब्रह्मचर्य नष्ट करने का मौका मिल जाता है। हमको कोलगेट बेचने वाले खुद हल्दी लगाकर सोते हैं। हमको प्लास्टिक की बोतल में पानी बेचने वाले खुद तांबे के गिलास में पानी पीकर सोते हैं। कुछ जानवर गंदी से गंदी चीज खाता है, फिर इंसान उस जानवर को खा जाता है। तो सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ? इंसान। हिंदुस्तान में कोई एक भी ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं थी, सब बाहर से आई। भारत शुरू से ही इन सब चीजों में जागरूक रहा। 100 बात की एक बात, अगर तमाम बीमारियों से बचना चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो तो वापस लौट आओ, आयुर्वेद को अपनाओ, ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है जो आपके शरीर के सभी कष्ट दूर कर सकती है और आपको बलवान बना देगी। पुराने जो योद्धा होते थे वो ब्रह्मचर्य की ताकत को भली भांति जानते थे। एक कहानी सुनाता हूं आपको। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये भली भांति समझ आ जाएगा कि पुराने जमाने के लोग और आज के जमाने के लोगों में कितना फर्क हुआ है, आज की युवा पीढ़ी का कितना गहरा पतन हुआ है। तो दोस्तों, जब जब वीरों का नाम आता है तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में कुछ ऐसे वीर हुए जिनको इतिहास में शायद वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जिनके वो हकदार थे। आज हम आपको एक ऐसे ही वीर बालक की वीरता और ब्रह्मचर्य का परिचय देंगे। एक बार औरंगजेब के दरबार में एक शिकारी जंगल से बहुत बड़ा भयानक शेर पकड़कर लाया। शेर को लोहे के पिंजरे में बंद किया गया। पिंजरे में बंद शेर बार बार दहाड़ रहा था। औरंगजेब अपने दरबार में भयानक शेर को देख इतराते हुए बोला, इससे बड़ा भयानक शेर दूसरा कोई नहीं। औरंगजेब के दरबार में बैठे उनके इस गुलाम स्वरूप दरबारियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। परंतु जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह ने औरंगजेब की इस बात से असहमति जताते हुए कहा कि इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर तो हमारे पास है। ये बात सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब बड़ा क्रोधित हो उठा। उसने यशवंत सिंह से कहा कि यदि तुम्हारे पास इस शेर से अधिक शक्तिशाली शेर है तो अपने शेर का मुकाबला हमारे शेर से करवाओ, लेकिन यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। महाराजा यशवंत सिंह ने औरंगजेब की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन किले में शेरों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हुई। औरंगजेब अपने स्थान पर एवं महाराजा यशवंत सिंह अपने 12 वर्षीय बालक पृथ्वी सिंह के साथ अपना आसन ग्रहण किए हुए थे। औरंगजेब ने राजा यशवंत सिंह से कहा, कहाँ है तुम्हारा शेर? यशवंत सिंह ने औरंगजेब से कहा, तुम निश्चिंत रहो, मेरा शेर यहीं मौजूद है, तुम लड़ाई शुरू करवाओ। औरंगजेब ने शेरों की लड़ाई शुरू की जाने की घोषणा की। औरंगजेब के शेर को लोहे के पिंजरे से छोड़ दिया गया। अब बारी थी महाराजा यशवंत सिंह के शेर की। महाराजा यशवंत सिंह ने अपने 12 वर्षीय बालक पुत्र पृथ्वी सिंह को आदेश दिया कि आप हमारी ओर से जाओ और औरंगजेब के शेर से युद्ध करो। जब 12 वर्षीय बालक पृथ्वी सिंह युद्ध के मैदान में आए तो वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए ये देखकर। जब शेर ने बालक पृथ्वी सिंह की तरफ देखा
तो पृथ्वी सिंह की आंखों में ब्रह्मचर्य का तेज साफ साफ झलक रहा था। उस तेजस्वी बालक की आंखों में देखते ही वह शेर पूंछ दबाकर अचानक पीछे की ओर हट गया। यह देख किले में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तब मुगल सैनिक ने शेर को उत्साया। तब कहीं वह शेर बालक पृथ्वी सिंह की तरफ लपका। शेर को अपनी ओर आते देख बालक पृथ्वी सिंह पहले तो एक ओर हट गए, बाद में उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। अपने पुत्र को तलवार खींचते देख महाराजा यशवंत सिंह जोर से चीखे, रुक बेटा, तू ये क्या कर रहा है? शेर के पास तो तलवार नहीं है, फिर तू क्या तलवार चलाएगा? ये तो धर्म युद्ध नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़े। काफी देर तक लड़ाई चली और अंत में उस वीर बालक पृथ्वी सिंह ने शेर का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया। सभी लोग वीर बालक पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगे। तो इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य का बल, ब्रह्मचर्य की ताकत। इस कलयुग में ऐसी ताकत को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे युवा हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर किसी से कह दो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो 1 महीने तक, तो ऐसा लगेगा उनको जैसे किसी ने पहाड़ उखाड़ने के लिए बोल दिया है। बहुत से लड़के बोलते हैं कि इस युग में ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव है। दोस्त, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। ब्रह्मचर्य के भी नियम होते हैं और जो बंदा नियमों का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। और अगर आप ये सोचते हो कि लड़की से रात में बात करूंगा, मिलूंगा, वैलेंटाइन डे मनाऊंगा, तो घंटा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। ये आपकी भूल है। पहले अपनी सोच बदलो, तब देश बदलेगा। काम की अग्नि सूखी घास में चिंगारी के समान है, जिसे शुरू में नहीं रोका गया तो जलाकर राख कर देती है। ब्रह्मचर्य की कई अवस्थाएं हैं, जैसे कि आंखों का ब्रह्मचर्य अर्थात दृष्टि की पवित्रता। आंखों से मस्तिष्क के बीच मणि चमकते सितारे आत्मा को देखना। नंबर 2, विचारों में ब्रह्मचर्य। मन में शक्तिशाली विचार हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य ही सुख शांति की जननी है। ब्रह्मचर्य हमारा स्वधर्म है। नंबर 3, स्वप्न में ब्रह्मचर्य। इसके लिए सोते समय 10 मिनट परमात्मा को याद कर सोएं। नंबर 4, वचन में ब्रह्मचर्य अर्थात कम बोलना, मीठा बोलना, सम्मान से बोलना, अश्लील बातों को भूल के भी ना करना। अगर मेरी इन सभी बातों को हमेशा याद रखोगे तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होने से बच जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय श्री राम।